हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल गोड्डा फिजिक्स वाला पर। और हम एक और नया वीडियो लेकर के आए हैं, एक नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम लोग इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित एक अच्छे सवाल को करने वाले हैं, जहां पे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, एग्जाम का मोशन आने वाला है ना। एग्जाम का मोशन आने वाला है और यहाँ पे हम लोग अपनी तैयारी की रफ्तार को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, है ना। और ऐसे सब सवाल को करना है जिसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। एक क्वेश्चन है मेरे पास प्रत्यावर्ती धारा का, और प्रत्यावर्ती धारा में एलसीआर परिपथ का, है ना। प्रत्यावर्ती धारा तो है, लेकिन उसमें से भी एलसीआर परिपथ से संबंधित सवाल है यहाँ पे। तो यहां पे क्वेश्चन क्या लिख रहा है, अज्ञात धारिता मतलब अननोन कैपेसिटेंस वाला एक संधारित्र, मतलब एक कैपेसिटर है, हाँ, और एक 100 ओम का एक प्रतिरोध और एक 100 प्रेरक, जिसका 100 प्रेरक गुना कितना 4/π² का एक प्रेरक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज मतलब आवृत्ति के एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े, है ना। तो परिपथ की धारिता और प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए जब धारा वोल्टता के साथ कला में हो, और परिपथ की क्षय शक्ति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। मेरे इस परिपथ में है कौन कौन, संधारित्र है, प्रतिरोध है, और क्या है, स्वप्रेरक, हाँ, प्रेरक है ना। तो चलिए यहां पे बनाते हैं, एक संधारित्र बना लेते हैं, ठीक है, एक प्रतिरोध बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, एक प्रेरक है, क्या है, प्रेरक है, और इनको जोड़ा गया है एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। अब ये जो संधारित्र है इसकी धारिता ज्ञात नहीं है, इसकी धारिता ज्ञात नहीं है। धारिता और प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात नहीं है। लेकिन ये जो प्रतिरोध है इसका मान दिया हुआ है 100 ओम। कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। और ये जो प्रेरक है इसका 100 प्रेरक कितना दे रखा है, L = 4/πr²। और इसको जिस स्रोत से जोड़ा गया है उस स्रोत का वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट, और इसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज। ये मेरा क्वेश्चन था, हमने पहले इसको फिगर में ड्रॉ कर लिया। अब यहां पे चलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमको आगे कैसे बढ़ना है ना। ऐसे क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है। अब जब इस पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इस पूरे क्वेश्चन का अगर बैकबोन बोले, है ना, तो वो कौन है, ये लाइन है। ये लाइन समझना है। ये लाइन क्या कह रहा है कि जब धारा वोल्टता के साथ कला में हो, जब धारा वोल्टता के साथ किसमें हो, कला में हो, मतलब करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज किसमें, किसमें, समान कला में, किसमें, समान कला में, हाँ, कला में हो मतलब समान कला मतलब सेम फेज, किसमें, सेम फेज में। ये कब संभव है, ये तभी संभव है कि संधारित्र के द्वारा जो प्रतिरोध बना है ना, जिसको हम लोग कहते हैं धारक की प्रतिघात, है ना, क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात, धारित प्रतिघात अर्थात एक्सी, है ना। धारित प्रतिघात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्सी से। और एक्सी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 1/ω से। और जो प्रेरकीय प्रतिघात है, क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात, इसको जो डिनोट किया जाता है वो एक्सएल से, और ये होता है ओमेगा है। ये तभी संभव है ये बातें जब धारा वोल्टता के साथ कला में हो, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब XC = XL जब होगा, मतलब ये जो संधारित्र धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है और ये
प्रेरक जो धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, मतलब कह सकते हैं संधारित्र का प्रतिरोध और इस प्रेरक का प्रतिरोध जब बराबर होगा तभी ये बातें संभव है। तो इसका क्वेश्चन का कहना है कि यहां पे ये दोनों प्रतिरोध बराबर उत्पन्न कर रहा है, मतलब XL इक्वल टू XC। जब हम लोग LCR परिपथ की प्रतिबाधा देखते हैं तो LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, हाँ, प्रतिबाधा को हम लोग Z से सूचित करते हैं ना। LCR परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है ना, उसको यहां पे देख रहे हैं, प्रतिबाधा को किससे सूचित किया जाता है? Z से। तो क्या होता है? R स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये पार्ट क्या हो जाएगा यहां पे जानना है। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों घट के कितना आ जाएगा? शून्य। शून्य का स्क्वायर शून्य, है ना। तो इस प्रकार से यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, तो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? R स्क्वायर, और यहां पे हम बोल सकते हैं Z इक्वल टू R। तो पहला जो बोल रहा था प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होगा? प्रतिबाधा यहां पे ज्ञात हो चुका है। वो कितना आया? प्रतिबाधा R के बराबर आया, और R का मान यहां कितना दे रखा है? 100। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इस परिपथ का जो प्रतिबाधा होगा कितना होगा? 100 ओम होगा। पहला पड़ाव हमने पार कर लिया, है ना। पहला पड़ाव जो क्वेश्चन का था, कहना क्या था कि प्रतिबाधा क्या होगा? तो प्रतिबाधा किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के बराबर होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बात लिख करके ये क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे प्रेरक के प्रतिघात और धारित्र प्रतिघात दोनों बराबर होगा, तभी ये संभव है कि धारा और वोल्टता दोनों समान कला में होगा। तो इस प्रकार से प्रतिबाधा मेरा कितना आया? 100 ओम। अब सवाल आया, ये सी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये धारिता क्या होगा, है ना। इस संधारित्र की धारिता क्या होगी? अब इसके लिए हम लोग यहां पे सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस परिपथ में धारा कितना बह रहा है। धारा कितना, परिपथ की धारा को पहले ज्ञात कर लेते हैं, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे? परिपथ की धारा को ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? धारा। तो धारा ज्ञात करने के लिए, है ना, ओम के नियम से हम लोग क्या लिखते हैं? V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या होगा? V बाय R। लेकिन यहां R नहीं लेना है, क्योंकि हमको इस परिपथ का प्रतिरोध, इस परिपथ का प्रतिरोध किसके बराबर होगा? इस प्रतिबाधा के बराबर होगा। अर्थात यहां पे हमको R के जगह क्या लिखना है? Z लिखना है। तो मेरा वोल्टेज कितना, आरोपित वोल्टेज कितना है? 200। यहां पे हमने 200 लिख लिया। और मेरा प्रतिबाधा कितना है? Z कितना है? 100। हमने 100 लिख लिया। इस प्रकार से मेरा यहां पे धारा कितना आया? 2 एम्पियर। अब ये कौन सा धारा हुआ, है ना। ये सवाल आता है, सर ये कौन सा धारा हुआ? आरएमएस धारा है कि धारा का शिखर मान है कि औसत धारा है? ये आरएमएस धारा है ना। कौन सा धारा है? तो आरएमएस अगर धारा है तो हम लोग इसको साफ साफ लिख सकते हैं, ये कौन सा धारा निकला? आरएमएस धारा। ये जो आरोपित वोल्टेज है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? आरएमएस वोल्टेज बोलते हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आरएमएस वोल्टेज, है ना। जिस प्रकार से, है, यहाँ पे मेरा धारा क्या प्राप्त हुआ? आरएमएस धारा। क्या प्राप्त हुआ? आरएमएस धारा। कितना? 2 एम्पियर। अब अगला सवाल है कि धारा तो प्राप्त हो गया, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो हमको प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाल के कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन हम अगर इसके सिरों के बीच विभवांतर अगर ज्ञात कर ले, मतलब प्रेरक के सिरों के बीच, है ना, प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर अगर हम यहां पे ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात VL ज्ञात कर लेते हैं ना, प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर, तो इससे क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पे, हाँ, 100 प्रेरक दिया हुआ है ना, प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? हमको संधारित्र के सिरों के बीच भी विभवांतर ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रतिरोध और इनका प्रतिरोध बराबर है, मतलब धारित्र प्रतिघात और प्रेरक के प्रतिघात दोनों बराबर है। तो यहाँ पे दोनों का वोल्टेज हम क्या ले सकते हैं? बराबर ले सकते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा
बराबर प्रति, मतलब हर एक अवयव से क्या होता है, समान प्रवाहित होता है। तो हम प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे। तो प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए प्रेरक का प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो प्रेरक का प्रतिरोध को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेरक के प्रतिघात। क्या लिखते हैं, प्रेरक के प्रतिघात। ये मेरा हो गया VRMS है ना, जो आरोपित वोल्टेज। तो प्रेरक के प्रतिघात पहले देख लेते हैं। प्रेरक के प्रतिघात अर्थात XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L। तो XL इक्वल टू ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f है ना। ओमेगा की जगह क्या लिखा जाता है, 2 पाई f, और L का मान कितना दे रखा है, 4/पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल होगा है ना, और आवृत्ति कितना दे रखा है, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, XL इक्वल टू 2 गुना है ना 50/4, हाँ नहीं 2 गुना 50, 4/पाई है ना। तो यहाँ पे 50 दूनी 100, 100 गुना 4 400। तो XL का मान कितना आया, 400/पाई ओम। कितना आया, 400/पाई ओम आ गया। मतलब प्रेरक के प्रतिघात हमने यहाँ पे ज्ञात किया कितना, 400/पाई। अब इसके सिरों के बीच वोल्टेज यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो VL इक्वल टू क्या लिखेंगे, IXL। जैसे V इक्वल टू IR लिखते हैं, मतलब VL इक्वल टू I, और इसका प्रतिरोध को हम लोग क्या लिखते हैं, XL, प्रेरक के प्रतिघात जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे धारा मेरा कितना होगा, तो धारा हमने यहाँ पे 2 एम्पियर ज्ञात करके रखा है। तो कितना लिख देंगे हम लोग, 2, और XL का कितना है, 400/पाई। तो इस प्रकार के से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे VL इक्वल टू है ना, VL मीन्स क्या हो गया, प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर। तो कितना हो जाएगा, 800/पाई। 800/पाई वोल्ट किसके हो गया, किसके सिरों के बीच विभवांतर, इस प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, यहां इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना आया मेरा, 800/पाई। क्योंकि धारा और वोल्टेज समान कला में, तो VL इक्वल टू किसके बराबर होगा, VC के बराबर है ना। VL किसके बराबर होगा, VC के बराबर है ना। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को, ऐसा स्थिति जब पर LCR परिपथ में है ना, धारा और वोल्टेज समान कला में हो, तो संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टेज और प्रेरक के सिरों के बीच वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा, समान कला की स्थिति में। जब समान कला में हो है ना, क्या हो, समान कला में हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं, VL इक्वल टू VC। तो VL हमने ज्ञात कर लिया है ना, VL हमने ज्ञात कर लिया है। तो VL कितना आया, 800/पाई। तो VL बराबर जो आया वो किसके बराबर होगा, VC के बराबर होगा। VC का मतलब होता है संधारित्र के सिरों के बीच, संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टेज है ना। VC का मतलब क्या होता है, संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टेज। अब VC की जगह क्या लिख सकते हैं, VC की जगह हम लोग लिख सकते हैं IXC। VC की जगह क्या लिख सकते हैं, IXC, ओके। और IXC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/ओमेगा C। हमको C ज्ञात करना है, तो C को हम लोग क्या कर लेंगे, इधर ले आएंगे है ना। C को फ्री कर लेंगे, क्या होगा, I गुना 1/ओमेगा और ये VC। इस प्रकार से यहां पे हम लोग इस अज्ञात संधारित्र की जो धारिता ज्ञात करने बोल रहा था, अज्ञात धारिता जो था उसको जो ज्ञात करने बोल रहा था, उसको ज्ञात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे है ना। क्या कर लेंगे, ज्ञात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। धारा कितना है, 2 है ना, यहाँ पे 2 रख देंगे, और VC का मान कितना आया उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो पहले C इक्वल टू, हाँ C इक्वल टू कितना, I इंटू, मतलब यहाँ I, तो I का मान यहाँ रख लेते हैं कितना, 2, ठीक है। ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई f, क्या लिखेंगे f, और VC की जगह कितना लिखना है, 800/पाई। और ये पाई पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 है ना। f का मान कितना है, 50 दे रखा है, इंटू 800। तो C इक्वल टू कितना होगा, 8 पंचे 40 है ना,
8 पंचे 40, यहाँ कितना जीरो लिख देंगे, 3 जीरो। इतना फैराड मेरा क्या हो जाएगा, इसकी धारिता हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हमको बोल रहा था उस अज्ञात धारिता वाला जो संधारित्र है उसकी धारिता क्या होगी, है ना। अब अगला चीज आता है, क्या बोलता है, परिपथ में क्षयित शक्ति की गणना कीजिए, शक्ति की गणना कीजिए। अब यहां पे क्योंकि इसके सिरों के बीच जो शक्ति होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसके सिरों के बीच शक्ति जो होगा वह जो होगा शून्य होगा। तो जो भी शक्ति का व्यय कहां होगा, वो इस प्रतिरोध में होगा। कहां होगा, इस प्रतिरोध में। तो यहां पे हम लोग उसके लिए एक, है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, PAV इक्वल टू VRMS IRMS बटा cos फाई। समान कलम है, मतलब फाई का मान 0, cos 0 का वैल्यू 1, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, औसत शक्ति जो होता है वो क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई, है ना। तो cos फाई क्या हो जाएगा, समान कलम मतलब फाई 0, और जब फाई 0 होगा तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार से यहाँ पे हम शक्ति बता सकते हैं। यहाँ पे VRMS का मान दे रखा है 200 और धारा का मान 2 एम्पियर। इस प्रकार से कितना लिख सकते हैं, 400 वाट यहाँ पे शक्ति व्यय होगा। तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल था, है ना। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे हमको सीखना है कॉन्सेप्ट। ओके, बाय।